और इस कलयुग में भी आप हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो उनके चिन्हों के द्वारा, जो भी वो चिन्ह हमारे ब्रज 84 कोस में छोड़ कर गए हैं। और अगर आपको ये जगह देखनी है तो आपको आना पड़ेगा कामा और व्योमासुर नामक जो राक्षस। ये आप जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये मोतियों के निशान, जब आप आओगे और इन्हें गौर से देखोगे ना, अपने भाई से कहूँगा थोड़ा जूम कर कर इन्हें दिखाएं नज़दीक आकर कि ये कितनी अद्भुत चीज़ है। जब आप आओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा ये चीज़ देख के। मतलब ऐसी चीज़ मैंने तो। जय जय श्री राधे। स्वागत है आपका ब्रज भूमि दर्शन विद राहुल चौधरी की एक और नई वीडियो में। आपको बताइए हमारी चल रही है ब्रज यात्रा। ब्रज यात्रा के दौरान फ़िलहाल हम आ चुके हैं कामा, और कामा में व्योमासुर नामक जो राक्षस था, इससे पहले आपने उसकी वीडियो देखी होगी। उसके बाद उस पर्वत से ऊपर चलते हैं तो वहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ के पंजे का निशान है और गाय के खुर के निशान है। और जब आप उस पर्वत से नीचे उतरोगे तो हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के भी निशान हैं, जो यहाँ से नीचे जाने पर मिलते हैं। तो पहले हम आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ के पंजे के निशान। इस कलयुग में भी आप अगर भगवान श्री कृष्ण जी को देखना या उनके स्वरूप को समझना चाहते हो, इन बच्चे हैं, इनसे ही आप उनको देख सकते हो और समझ सकते हो। इसके बाद चलते हैं पर्वत पर ऊपर और आपको दर्शन कराते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ के पंजे के। और यहाँ पर जब आप ऊपर आओगे तो आपका दिल एकदम खुश हो जाएगा सच में। और जैसा आप थोड़ा मोटा अनुभव भी कर पा रहे होंगे इस समय, मैं अपने भाई से कहूँगा एक बार दृश्य दिखाएं आप हमारे दर्शकों को। और जो आप दूर ये देख रहे हैं, ये है आपका कामा शहर। और इसके बाद चलते हैं, आपको दिखाते हैं भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ का पंजा। और ये कुछ इस प्रकार सीढ़ियाँ जाती हैं ऊपर, और यहाँ से जो दृश्य आता है बहुत ही ज़्यादा सुंदर। ये शब्द मैं बार बार कह रहा हूँ पर बार बार मेरे मुंह से निकल रहे हैं। आप ये देखें, दूर ही दूर तक हरियाली ही हरियाली, जहाँ जहाँ तक आपकी नज़र जाएगी। और यही है वो प्राचीन स्थान आपका, जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ के निशान बने हुए हैं। और यहाँ पर कोई अपना सामान भूल गया है तो यहाँ पर आप दर्शन करें हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के पंजे के निशान। जो आप ये देख पा रहे हैं, यही है हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के पंजे के निशान। और इस कलयुग में भी आप हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के दर्शन कर सकते हो उनके चिन्हों के द्वारा, जो भी वो चिन्ह हमारे ब्रज 84 कोस में छोड़ कर गए हैं। और अगर आपको ये जगह देखनी है तो आपको आना पड़ेगा कामा और व्योमासुर नामक जो राक्षस की गुफा थी, उसके ऊपर ये जगह है, ये छतरी बनी हुई है, जहाँ पर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ के पंजे के निशान हैं। और बहुत ही अच्छी और बहुत ही सुंदर जगह है, जैसा कि आपको दिख भी रहा है। अब इसके बाद मैं आपको दर्शन कराऊंगा भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के, जो यहाँ से थोड़ी नीचे पड़ता है। और रास्ते में भगवान श्री कृष्ण जी जब यहाँ गाय चराने आया करते थे तो उनकी गाय के पैर के निशान भी एक पत्थर पर बने हुए हैं, वो भी मैं आपको ज़रूर दिखाऊंगा। तो चलिए अब चलते हैं आगे, आपको दर्शन कराता हूँ। जब भगवान श्री कृष्ण जी यहाँ पर अपनी गैया चराने आया करते थे तो एक पत्थर पर उनकी गैयों के निशान के, जो पैरों के निशान होते हैं, उनके निशान बने हुए हैं। और उससे नीचे जाने पर वो मुकुट के निशान मिलते हैं आपको। जब आप इन सीढ़ियों से नीचे उतरेंगे तो उसके बाद ये रास्ता आपको लेफ़्ट को मुड़ जाता है। और लेफ़्ट में जब आप लगभग 8-9 सीढ़ियाँ आगे चलेंगे, लगभग 8-9 सीढ़ियाँ आगे चलेंगे, तब वो निशान आपके पड़ते हैं। और ये वाला वो पत्थर है। अब पूरी लीला तो मुझे नहीं पता, पर मुझे इतना ज़रूर पता है, ये भगवान श्री कृष्ण जी की गैया के पैरों के निशान हैं। आप ये दर्शन करें, 1 और 2, ये जो 2 निशान हैं, ये भगवान श्री कृष्ण जी की गैया के पैर के निशान हैं। आप दर्शन करें, कई बार पहले भी मैं आपको दर्शन करा चुका हूँ और ये निशान यहाँ पर भी हैं। तो ये लगा लो आप भगवान श्री कृष्ण जी के भी आपने दर्शन कर लिए और उनकी गैयाओं के भी दर्शन कर लिए। इससे ज़्यादा सुंदर और अच्छी जगह क्या मिलेगी। और सबसे ज़्यादा सुंदर यहाँ का रास्ता और ऐसे ऐसे सुंदर सुंदर वृक्ष जो यहाँ पर लगे हुए हैं। और अब धीरे धीरे नीचे उतरते हैं। यहाँ पर जो ये वाला स्टेप आता है, इससे थोड़ा आपको काफ़ी संभल कर उतरना पड़ेगा, क्योंकि ये थोड़ा काफ़ी ख़तरनाक है। आप इस पत्थर पर ऐसे हाथ रखें, उसके बाद अपना पैर थोड़ा इधर फंसाएं, दूसरा हाथ यहाँ रखें और उसके बाद धीरे से ऐसे उतरें।
आप सामने छतरी देख रहे हैं, यहीं पर भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के निशान बने हुए हैं और कुछ इस प्रकार का एकदम देसी रास्ता यहाँ पर आता है। और जगह जगह पर ये हमारी देसी भाषा में बोलते हैं इनको बिटौड़े, ये बने हुए हैं और हमारे ब्रिज में तो इनको बोला जाता है बिटौरा। ये जानकारियाँ मैं आपको इसलिए देता रहता हूँ कि आप जब भी हमारे ब्रिज में आएँ तो आप इन चीज़ों को देखकर कंफ्यूज ना हो कि ये क्या चीज़ है, आपको पहले से ही पता हो। आपको दर्शन कराता हूँ भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के निशान के, और थोड़ी देर में आपको दर्शन होंगे हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट के। तो जब हमारे भगवान श्री कृष्ण जी की व्योमासुर नामक दैत्य से लड़ाई हुई थी तो उनका जो मुकुट और जो उनके गले में जो माला थी मोतियों की, वो कुछ इस प्रकार बिखर जाती है। तो उसके निशान आज भी इस पत्थर पर बने हुए हैं, आप देख सकते हैं इन्हें। और इधर भी उनके मुकुट के निशान हैं, इधर आप दिखाएं, ये उनके मुकुट का निशान बना हुआ है। और यहाँ पर जो उनकी माला टूटी थी ये उसके भी निशान बने हुए हैं, उसके जो मोती थे। और ये बहुत ही, जब आप इन्हें गौर से देखोगे तो आपको पता चलेगा कि ये कितनी मतलब अद्भुत चीज़ है। ये आप जो चीज़ देख रहे हैं ना, ये मोतियों के निशान, जब आप आओगे और इन्हें गौर से देखोगे ना, अपने भाई से कहूँगा थोड़ा जूम कर कर इन्हें दिखाएं नज़दीक आकर कि ये कितनी अद्भुत चीज़ है। जब आप आओगे तो आपका दिल खुश हो जाएगा ये चीज़ देख के। मतलब ऐसी चीज़ मैंने तो अपने ब्रिज अब तक 84 कोस में कहीं भी नहीं देखी। और इस पत्थर पर कहीं भी ये निशान नहीं है, बस एक निशान यहाँ पर है और 1 2 3 4 और बाकी कुछ निशान वहाँ पर हैं, बस ये निशान यहीं पर हैं। तो मैं बड़ा धन्य समझता हूँ अपने आप को कि मैंने ये सब लीलाएं भगवान श्री कृष्ण जी की अपनी इस यात्रा में देखी और बड़ा ही आनंद आया। अगर आपको भी ये चीज़ देखनी है तो आप आइए, भोजन थाली से आगे ये व्योमासुर नामक जो गुफा पड़ती है, उसी के पास आपका जो हाथ का पंजा और भगवान श्री कृष्ण जी के मुकुट और जो ये मोतियों की माला बिखरी थी, वो आपको उसके चिन्ह यहाँ पर मिलेंगे। जय जय श्री राधे। तो आज मैंने आपको व्योमासुर गुफा के ऊपर हमारे भगवान श्री कृष्ण जी के हाथ का पंजा और उनके मुकुट के, और जो उनके गले की माला थी उसके जो मोती फैले थे, उसके भी आपको दर्शन कराए। ऐसे अद्भुत चिन्ह आपको इस कलयुग में हमारे ब्रिज में ही मिलेंगे। और ऐसी ऐसी बाल लीलाएँ हमारे भगवान श्री कृष्ण जी ने हमारे ब्रिज में की हैं कि अगर उनका बात करें तो मन अपने आप इतना खुश और इतना प्रफुल्लित हो जाता है, जैसे कहते हैं हमारी भाषा में, इतना खुश हो जाता है कि उसका आनंद आपको समझ नहीं आएगा। उसका आनंद आपको समझ में आएगा जब आप भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाएँ देखने ब्रिज में आएंगे और ऐसे ऐसे स्थानों के आप दर्शन करेंगे। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगे, हमारी वीडियो को आप लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर आपको कोई सजेशन हमें देना हो तो हमारी वीडियो में आप कमेंट करें। और इसी के साथ आप और भी लोगों को हमसे जोड़ें। ऐसे ही हम आपको भगवान श्री कृष्ण जी की लीलाओं के दर्शन कराते रहेंगे। बने रहिए हमारे साथ। मिलते हैं किसी और वीडियो में ऐसे ही, क्योंकि अभी कामा की यात्रा तो हमारी चली रही है। इसके बाद हम आपको एक बहुत प्राचीन एक चीज़ दिखाने वाले हैं, जिसका मैं कई वीडियो में जिक्र कर चुका हूँ। इसके बाद हम वहीं जा रहे हैं, उसके दर्शन कराएंगे आपको। बने रहिए हमारे साथ। बेल नोटिफिकेशन आने वाली वीडियो के लिए ज़रूर दबाएं। इसी के साथ हम आपसे विदा लेते हैं, बोलते हैं प्यार भरी जय जय श्री राधे।